हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद हसन सर में एक मरतबा फिर आपका स्वागत है। मैं हूं हसन शेख और लेकर आया हूं जॉब और टीचर भर्ती से मुतालिक बहुत ही अहम वीडियो। तो सबसे पहले आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहेंगे कि टीचर भर्ती के लिए प्रोसीजर क्या होता है, कैसा होता है। और हमें बहुत सारे कमेंट्स वगैरह में और मैसेज भी मिले हैं, तो कॉल से ये पता चला है कि कैंडिडेट अगर उनको ये पता चल जाए कि ये प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, तो आपको भी बहुत सारी चीज़ें इसमें समझने में आसानियाँ होगी। तो सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो कौन से लोग हैं जो ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी किनको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है। क्योंकि बहुत सारे जो डीएड पास कैंडिडेट हैं वो भी सोच रहे हैं कि क्या हमको भी इसमें जॉब मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम तफसील से उनके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ यानी कि पहली से पाँचवीं क्लास पढ़ाना चाहते हैं, आपने 10वीं किया है, 12वीं किया है, डीएड किया है, ठीक है, उसके बाद डीएड के बाद अगर आपने टीईटी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो टीईटी भी जिसे कहते हैं, जो महाराष्ट्र लेवल पर होता है, वो पास होना ज़रूरी है, या उसके इक्विवेलेंट सीटीईटी यानी सेंट्रल लेवल का टीईटी वो पास होना ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई भी एक, अगर आप जो भी एलिजिबल हो तो वही कैंडिडेट टेट का इम्तिहान दे सकता था, और आपने टेट का इम्तिहान उसके बाद दिया है और आप एलिजिबल हो, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन का दरवाज़ा खुला है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, छठी से 8वीं क्लास में आप पढ़ाना चाहते हो और आपने जो है 10वीं 12वीं डीएड के बाद ग्रेजुएशन भी किया है, यानी कि आप बीए बीएससी बीकॉम जो ग्रेजुएट हो, तो उसके बाद आपने जो है पेपर 2 टीईटी का पेपर 2 या सीटीईटी का पेपर सेकंड जो है, अगर आपने एलिजिबल हो तो, और उसके बाद आपने टेट का इम्तिहान दिया है, तो आप जो है जॉब पर लगने के लिए अहल है। आप जो है अब ये जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि आप 6 से 8 तक अगर पढ़ाना चाहते हैं, आप सिर्फ बीएड हैं, आप बीए बीएड बीएससी बीएड हैं, और आप जो है टीईटी पेपर सेकंड पास है या सीटीईटी पेपर सेकंड पास है, उसके बाद आपने टेट का इम्तिहान दिया होगा, तो आप पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए अहल हैं। ठीक है, आप 9वीं से 12वीं पढ़ाना चाहते हो और आपने बीएड किया है, और बीएड के बाद आप डायरेक्टली टेट का इम्तिहान दे सकते थे, और वो देने के बाद आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अहल थे। ठीक है, तो ये तो एक हो गया इसका क्राइटेरिया। अभी इसमें एक एक्सेप्शनल बात ये आई है कि सीटीईटी का रिज़ल्ट जो पास होगा वही जो है टेट का इम्तिहान दे सकता है, या टीईटी जो पास है वही टेट का इम्तिहान दे सकता था। ये बात तो क्लियर थी डीएड वालों के लिए। लेकिन अभी हुआ था ये कि वो एग्ज़ाम किसी वजह से डिले हुआ था, शायद आप जानते हैं, जिन लोगों ने दिया है ख़ास करके उनको बता रहा हूँ। ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो उसमें अभी जिक्र किया गया है कि 2022 का जो सीटीईटी का रिज़ल्ट भले से वो लेट आया है, वो लोग भी टेट का इम्तिहान दे सकते थे, और उन्होंने टेट का इम्तिहान दिया है, इसलिए वो लोग भी इसमें अहल हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में कि टेट का रजिस्ट्रेशन करना और टेट के रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको जॉइनिंग लेटर मिलने तक क्या प्रोसीजर क्या होता है। ये प्रोसीजर मालूम करना भी बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है, जो अभी आपको सुनने में आ रहा होगा कि सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी करना है, सेल्फ सर्टिफाई करना है। तो ये क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको करना है इसके अंदर रजिस्ट्रेशन। मैं इसका फ्लो चार्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते ही आपको आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, फिर आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद जो है आपको डिटेल्स ऐड करना है, उसमें डिटेल में सब चीज़ आ जाएगी। आपका वहाँ पर उसमें एड्रेस भी ऐड करना है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी ऐड करना है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी ऐड करना है, और आपकी जो है जात प्रवर्ग, यानी कि आप ओबीसी हो, ओपन हो, एसटी एनटी जो भी है, वो उसकी भी तफसील आपको अपलोड करना है। आपका फ़ोटो और आपकी सिग्नेचर वो भी अपलोड करना है। जैसे कि बताया गया है कि फ़ोटो और सिग्नेचर जो है 100 KB से कम रहना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट जो भी पीडीएफ या जेपीजी फॉर्म में आपको अपलोड करना है, तो 500 KB तक उसकी लिमिट है।
उसको अपलोड करना है। तो ये सब चीज़ें आप जो है पहले से ही इसको तैयार करके रख लीजिए। क्यों, ये सारी चीज़ें आपको अभी अपलोड करना है, इससे पहले अपलोड नहीं करना था, सिर्फ डिटेल आपको डालनी थी। अभी तो डिटेल डालने के साथ साथ आपको ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं उसके आगे कि ये होने के बाद आप अपना फॉर्म खुद ध्यान से अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और फिर उसके बाद आपको उसको सेल्फ सर्टिफाइड करना होता है। सेल्फ सर्टिफाइड करने के बाद आपको उसकी प्रिंट आउट आप उसकी निकालेंगे, यानी कि पहले ड्राफ्ट जो आप कर रहे हो वो ड्राफ्टिंग में होगा, फिर उसके बाद सेल्फ सर्टिफाइड का उसके ऊपर लोगो आ जाएगा और वो सर्टिफाइड हो जाएगा, और इस मालूमात को फिर बदला नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसमें जल्दी उजलत मत कीजिए, जब डेमो वीडियो आएगी तो आपको ये चीज़ भी आगे समझ में आ जाएगी। तो सेल्फ सर्टिफाइड होने के बाद जो है आपको उसकी प्रिंट निकाल लेना है। ये होने के बाद अगला प्रोसीजर होता है कि आपको डेट दी जाएगी, जब आपको जनरेट प्रेफरेंस पे आप ऊपर एक टैब नहीं आ जाएगी, जैसे अभी सेल्फ सर्टिफाइड के जो ऑप्शन दे रहे हैं ना, तो उसके बाजू में एक नई टैब आ जाएगी जहाँ पर लिखा रहेगा जनरेट प्रेफरेंसेस। तो उस वक्त में आप जैसे उस पर जनरेट करेंगे तो आपने जो क्वालिफ़िकेशन आपके पास है उस लिहाज से फिर आपको प्रेफरेंसेस जनरेट हो जाएंगे। और प्रेफरेंसेस जनरेट होने के बाद जो है आप क्या करना है, आपको प्राधान्य क्रम देना है। आपको आपको उस प्रेफरेंसेस को आपको लॉक करना है। प्रेफरेंसेस को लॉक करने से मुराद ये कि आप 1 नंबर पे किस ज़िले में जाना चाहते हैं, 2 नंबर पे किस ज़िले में, यानी आपके नेटिव प्लेस जो करीब है या जहाँ पर आपको सही मुनासिब लगता है। अगर आप मालेगांव से बिलोंग करते हैं, मालेगांव नासिक से, तो आप उस जगह को पहले प्रेफर करेंगे। अगर आप जलगांव से बिलोंग करते हैं तो 1 नंबर पे आप जलगांव को रखेंगे, या जो आपको करीब लगता है आप उस हिसाब से उसको नंबरिंग देंगे और उसको प्रेफरेंस को लॉक करना होता है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिस वक्त आपके प्रेफरेंस जनरेट होते हैं, ये अभी का प्रोसीजर नहीं है, सेल्फ सर्टिफाइड हो जाएगा, ये सब मामला हो जाएगा, उसके बाद का मरहला ये रहेगा कि आपको जब मालूम पड़ेगा कि प्रेफरेंसेस आपकी जनरेट हुए हैं, तो आपको जनरेट कर लेना है प्रेफरेंसेस, उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना है। फिर प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको ये करना होगा कि आप रफली आपके हिसाब से कर लो कि मुझे किसको कितना नंबर का देना है। ये देने के बाद आप क्या करोगे, उसी लिहाज से कंप्यूटर पे उसको अपलोड कर देंगे, इसको 1 नंबर, उसको 2 नंबर, और ये लॉक प्रेफरेंसेस कहते हैं इसे हम, तो इससे हम लॉक कर देंगे। अगर याद रखिए, अगर आपने प्रेफरेंसेस लॉक नहीं किया तो टीचर भर्ती में आपका कोई हिस्सा नहीं रहेगा, है ना। तो ये भी ध्यान से कीजिए। लॉक प्रेफरेंसेस करने के बाद उसकी भी जो है प्रिंट आउट निकाल लीजिए कि आपने क्या भरा है ना। इसकी भी ज़रूरत आपको आगे पड़ सकती है। और सेल्फ सर्टिफाइड जो कॉपी है इसकी तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसकी प्रिंट निकाल के रख लीजिए, 3 एक कॉपी निकाल के रख लेना, ये बहुत ज़रूरत पड़ती है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। देखते हैं आगे क्या। इसके बाद जो है अगला प्रोसीजर यही आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। एक लिस्ट बनती है कि आपने जो प्रेफरेंसेस लॉक किया है, जैसे मान के चलो आपने 1 नंबर पर प्रेफर किया था मुंबई, दूसरे नंबर पर किया था आपने जलगांव। अब तो आपका मान के चलिए आपका जलगांव का आ गया है, तो आपको क्या होगा कि जलगांव का अगर आपका आ जाता है तो आपको एक ज़िले की लिस्ट लगेगी और आपको बता दिया जाएगा आपका लिस्ट में नाम आ गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है ना उसकी पड़तालनी के लिए जाना रहेगा, उसका टाइम दिया रहेगा। अब आप वहाँ पर जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे, और अगर आप उसमें सफल रहे कि जो उसमें आप जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए, और इसके अलावा जो तालीमी असनाद हैं जो दी गई है वो सब होना चाहिए। अगर सब है और आप उसको वेरीफाई करवा पाते हो वहाँ पर, तो अगला प्रोसीजर ये होता है कि आपको जॉइनिंग लेटर मिलता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि 31 दिसंबर 2023 से पहले तक आपको बताया गया था कि आपको अगर ओबीसी, नॉन क्रीमिलियर या जो भी चीज़ें हैं अगर अब तक नहीं बनी है तो उससे पहले आपको बनवा लेना था। अगर आपने उसमें बनाया लिया है पहले से उस वक्त तक तो वो मान्य है, वो वैलिड है। अगर आपने उसके बाद में बनाते हो 31 तारीख के बाद, तो वो डॉक्यूमेंट, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो जनरेट किए आपने जब बनाए थे, अगर जो भी जात प्रवर्ग ये भी जो भी दाखिले हैं ये 31 मार्च 2023 से पहले के होने चाहिए, यह लास्ट डेट वो थी। और
आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो तालीमी असनाद है, जो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशंस है आपकी, तो चाहे वो बीए बीएड की डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे डीएड की हो या जो भी डिग्री हो, ये जो है 12 फरवरी यानी 12/2/2023 या इससे पहले की होनी चाहिए। इससे पहले तक जितनी डिग्रियां हैं उसी डिग्रियों के बुनियाद पर आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब आते हैं हम अगली टॉपिक पर, क्योंकि ये वीडियो में ना काफ़ी अहम बातों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से वीडियो काफ़ी तवील हो जा रही है। और हाँ, एक बात मैं आपको बोलना ही भूल गया कि आप ये सब चीज़ें अगर वीडियो सुन रहे हैं ना, तो एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए और अहम बातें आप उसको नोट करते चलिए। इसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन भी बना रहता है और आप जो सुन रहे हैं ना, तो वो आपके पास लिखा हुआ भी रहेगा, आपको बार बार वीडियोज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब इस तरह से जो मालूमाती वीडियो देख रहे हैं ना आप, तो आपको एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठना चाहिए। तो पॉज कर लीजिए नोट और इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें जो है पॉइजर पोर्टल पर एक सूचना जो दी गई है 24 पेज की, वहाँ पर तो उसमें से जो अहम चीज़ें हैं मैं आपको जो है यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। CTET, अब जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए 2 चीज़ आपको चाहिए। आपने अगर टेट इम्तिहान दिया तो आपके पास सेट टेट इस तरह से जो है आपका सीट बैठक क्रमांक यानी कि सीट नंबर जो है वो नंबर डालेंगे, ये आपका आईडी है। और इसके बाद आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड अभी आपके पास है नहीं, तो पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो पासवर्ड आपको जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक, उसमें अल्फ़ाबेट भी होंगे, छोटे लेटर, बड़े लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमेरिक्स नंबर्स भी होंगे और सिंबल भी, स्पेशल कैरेक्टर्स भी आपको इस्तेमाल करना है। 8 डिजिट से 15 डिजिट तक का इसमें आपको सेट करना है। ये जब से आप डालोगे तो उसके बाद आपको वेरीफाई करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना रहेगा। मोबाइल नंबर वही जो आपने इससे पहले टेट इम्तिहान में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, वो मोबाइल नंबर वही आपको डालना है। और मोबाइल नंबर के बारे में इससे पहले भी आपको कहा गया था कि आपको उसको सेव करके रख लेना है। ठीक है, तो आपने इसको सेव करके रखा होगा आई थिंक। अब मोबाइल तो फिर उसके ऊपर आपको OTP आ जाएगा और आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपके पास ये नहीं है तो जिस वक्त आप प्रेफरेंसेस जनरेट करोगे ना, तो उस वक्त भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप लॉगिन कर ही नहीं पाओगे। आपको कुछ भी करना है, कुछ भी टर्म में ही भी करना है, तो आपको जो है लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन नहीं करोगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा ही नहीं, और बगैर मोबाइल के ये काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, या यूँ कहूँ कि नामुमकिन हो जाएगा। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।